हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JSKM क्लासेस। डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लास में बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सब्जेक्ट रहेंगी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिससे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ MCQ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कम इनटू फोर्स। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कम इनटू फोर्स। फर्स्ट ऑप्शन 1930, सेकेंड 1937, 1944, 1955। ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट कब फोर्स में आया था? 1930 में, 1937 में, 1944 में, 1955 में। तो ये लागू हुआ था 1955 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट कम इनटू फोर्स 1955, 1955 में। Next question, minimum age limit for registration as pharmacist is. Minimum age limit for registration as pharmacist is. First option 18, 18, second 21, third 19, fourth 25. मिनिमम एज लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज होनी चाहिए 18, यानी कि 18 साल, 18 ईयर्स होना चाहिए फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो राइट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव आर गिवन इन शेड्यूल। स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव आर गिवन इन शेड्यूल। फर्स्ट ऑप्शन शेड्यूल एस, सेकेंड शेड्यूल क्यू, थर्ड शेड्यूल आर, फोर्थ शेड्यूल डब्ल्यू। तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में इनकी नियम सूची किस शेड्यूल के अंतर्गत रखी गई है? शेड्यूल एस, शेड्यूल क्यू, शेड्यूल आर, शेड्यूल डब्ल्यू। तो इन्हें रखा गया है शेड्यूल आर के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन इज सी, स्पूरियस ड्रग्स मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन इमिटेशन, सेकेंड रिजेंबल ड्रग, थर्ड सब्सटीट्यूट, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। स्पूरियस ड्रग्स मीन्स मतलब मिथ्या ड्रग्स से आप क्या समझते हैं? इमिटेशन नकली, रिजेंबल्ड सदस्य दिखने वाली, सब्सटीट्यूट्स विकल्प्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन सही है। तो स्पूरियस ड्रग कौन सी होती हैं? स्पूरियस ड्रग्स इमिटेशन, रिजेंबल ड्रग, सब्सटीट्यूट, ऑल ऑफ द अबव। तो मिथ्या ड्रग सभी में आ जाएंगी। इमिटेशन सामान देखने वाली, रिजेंबल्स सब्सटीट्यूट, रिजेंबल्स में होता है सदस्य दवाएं सेम दिखने वाली, सब्सटीट्यूट विकल्प के ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोइजनस एक्ट कम्स ऑन। पोइजनस एक्ट कम ऑन। फर्स्ट ऑप्शन 1919 1919 में, 1954, 1985 एंड फोर्थ है 1942। 1919 में, 1954 में, 1985 में और 1942 में। तो पोइजनस एक्ट कम्स ऑन, पोइजनस एक्ट लागू हुआ था इन 1919 में, अर्थात 1919 में पोइजनस एक्ट लागू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन फोर। Poisonous Act comes on. Poisonous Act comes on. First option 1919, 1919, 1954, second 1954, third 1985 and fourth 1942. पोइजनस एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में, सेकेंड 1954 में, थर्ड 1985 में, फोर्थ 1942 में। तो पोइजनस एक्ट स्टार्ट हुआ था इन 1990 यानी कि 1919 में, 1919 में। तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट
required for efficient running of pharmacy. List of minimum equipment required for efficient running of pharmacy. First option Schedule M, second Schedule O, third Schedule N, फोर्थ शेड्यूल W। तो फार्मेसी रनिंग के लिए कितनी मिनिमम जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें किस शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है? शेड्यूल एम में, शेड्यूल ओ में, शेड्यूल एन में, शेड्यूल डब्ल्यू में। राइट ऑप्शन इज शेड्यूल एन। शेड्यूल एन के अंतर्गत मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड लिस्ट को रखा गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCI is reconstituted every first option 2 years, second 3 years, third 5 years, fourth 10 years। PCI का पुनर्गठन का कितने साल के बाद होता है? पुनर्गठन कब होता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो जो पुनर्गठन होता है PCI का वो होता है एवरी 5 ईयर्स। पुनर्गठन एवरी 5 साल के बाद होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल वेयर पास्ड। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स वेयर पास्ड। फर्स्ट ऑप्शन 1940 और 1942, 1942 एंड 1942 में। सेकेंड 1940 एंड 1945, थर्ड 1945 एंड 1948 में, 1945 एंड 1947 में। तो ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल कब पास हुआ था? उसके कब रूल कब पास हुआ था और एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1944 and 1945। अर्थात करेक्ट ऑप्शन इज बी 1945 and 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल फॉर द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज। द शेड्यूल फॉर द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज अर्थात ड्रग का जो लाइफ पीरियड होता है वो किस शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन शेड्यूल क्यू, सेकेंड शेड्यूल पी, थर्ड शेड्यूल ए, फोर्थ शेड्यूल C1। जो ड्रग्स होती हैं उनका लाइफ पीरियड कितना होता है वो किस शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है? शेड्यूल क्यू, शेड्यूल पी, शेड्यूल ए, शेड्यूल C1। सो राइट ऑप्शन इज शेड्यूल पी। शेड्यूल पी के अंतर्गत रखा गया है। राइट ऑप्शन इज शेड्यूल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शेड्यूल फॉर द लाइफ पीरियड ऑफ द इज। शेड्यूल फॉर द लाइफ पीरियड ऑफ द इज। फर्स्ट ऑप्शन शेड्यूल क्यू, सेकेंड शेड्यूल पी, थर्ड शेड्यूल ए, फोर्थ शेड्यूल C1। शेड्यूल फॉर द लाइफ पीरियड ऑफ द इज मतलब जो ड्रग्स हैं उनके जो ड्रग की लाइफ पीरियड होता है वो किस लिस्ट किस शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है? शेड्यूल क्यू, शेड्यूल पी, शेड्यूल ए, शेड्यूल C1। सो राइट ऑप्शन है इसका शेड्यूल, राइट आंसर शेड्यूल पी अर्थात करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक इंस्टॉलेशन एरिया रिक्वायर्ड फॉर सिरप अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम। द बेसिक इंस्टॉलेशन एरिया रिक्वायर्ड फॉर सिरप अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम। फर्स्ट ऑप्शन 15 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, सेकेंड 30 स्क्वायर मीटर, थर्ड 20 स्क्वायर मीटर, फोर्थ 10 स्क्वायर मीटर। 15 स्क्वायर मीटर, 13 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर एंड 10 स्क्वायर मीटर। तो जो बेसिक इंस्टॉलेशन एरिया है रिक्वायर्ड फॉर सिरप के बेसिक इंस्टॉलेशन जो एरिया है वो किस शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल एम के अंतर्गत कितनी एरिया रिक्वायर्ड की गई है? तो एरिया रिक्वायर्ड की गई है 30 स्क्वायर मीटर अर्थात राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ ड्रग मार्क अंडर जेनरिक नेम। लिस्ट ऑफ ड्रग मार्क्ड अंडर जेनरिक नेम।
जिलेनियम के अंतर्गत ड्रग को मार्क किया गया है इन शेड्यूल ई, फर्स्ट ऑप्शन शेड्यूल ई में, शेड्यूल एक्स में, थर्ड शेड्यूल डब्ल्यू में, शेड्यूल वाई में। लिस्ट ऑफ ड्रग मार्क अंडर जेनेरिक नेम शेड्यूल ई, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल वाई में। इसका जो राइट आंसर है वो है शेड्यूल डब्ल्यू में, यानी कि राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, फर्स्ट ऑप्शन मुंबई, सेकंड लखनऊ, थर्ड कोलकाता, फोर्थ दिल्ली। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और दिल्ली। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर स्थापित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोलकाता, अर्थात राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपियम एक्ट वाज कम ऑन, द ओपियम एक्ट वाज कम ऑन, फर्स्ट ऑप्शन 1878, सेकेंड 1857, थर्ड 1945 एंड फोर्थ 1930। ओपीएम एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1878 में, 1857 में, 1945 में, 1930 में। राइट ऑप्शन इज इन 1878, 1878 में। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फार्मेसी एजुकेशन आर अप्रूव्ड बाय द, educational institution providing pharmacy education are approved by the, first option central government, second pharmacy council of India, third drug controller of India and fourth none of these. Educational institution providing pharmacy education are approved by the, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फार्मेसी एजुकेशन अप्रूव्ड बाई द, जो इंस्टीट्यूट होते हैं फार्मेसी कॉलेज, इनका अप्रूवल कहाँ से होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ दीज। तो इनका जो राइट ऑप्शन है वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है The first Pharmacy Council of India was constituted in, the first Pharmacy Council of India was constituted in, first 1940 1940 में, second 1948, third 1949 and fourth 1954. First Pharmacy Council of India was constituted in 1940 में, 1948 में, 1949 में, 1954 में। तो पहले ऑप्शन राइट इज सी, करेक्ट आंसर 1949, 1949 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस। थैंक यू।